दोस्तों, आज जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना एक ऐसी महिला की है जिसे अपनी पेट की आग मिटाने के लिए अपने जिस्म का सौदा करना पड़ा। मगर क्या एक महिला सिर्फ पेट की आग मिटाने के लिए ही जिस्म का धंधा करती है, या इसके पीछे और भी कई कारण होते हैं जो उसे इस धंधे में धकेल देता है। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह घटना हैदराबाद के टाउन गली इलाके की है, जहां पर एक 18 वर्षीय सुनीता नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। सुनीता के साथ उसके 8 भाई बहन भी थे। उनमें से एक बड़ा भाई उससे बड़ा था, बाकी सभी भाई बहन उससे छोटे थे। मगर आज से 1 साल पहले सुनीता के पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। सुनीता के पिता घर में इकलौते कमाने वाले शख्स थे और उन्हीं के कमाई पर पूरा परिवार का पेट चलता था। मगर उनके मृत्यु के बाद घर में अनाज के लाले पड़ गए थे। सुनीता और उसके भाई बहनों को कई दिन तक भूखे सोना पड़ा था। वे लोग सिर्फ पानी पीकर किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे। कुछ दिनों तक आसपास के लोगों ने कुछ अनाज देकर उनके खाने पीने में मदद की, मगर कुछ दिन बाद वे लोग भी अब साथ देना छोड़ दिए थे। सुनीता को यह बात समझ में आ गया था कि अगर उसे अपने भाई बहनों के पेट पालना है तो उसे कोई ना कोई काम जरूर करना होगा। इसलिए वो काम की तलाश करने लगती है। सुनीता का बड़ा भाई भी एक जगह काम करने लगा था, जिससे परिवार का आधे महीने का राशन का व्यवस्था हो पाया करता था। बाकी आधे दिन उन्हें किसी तरह भूखे प्यासे बिताना पड़ता था। सुनीता जब भी काम की तलाश से लौट के घर आती तो उसके कदमों के देख उसके छोटे भाई बहन पहले ही निराश हो जाते थे, क्योंकि वे समझ जाते थे कि आज भी बहन को कोई भी काम नहीं मिला है। और इतने दिन काम की तलाश करने के बाद सुनीता को भी यह बात समझ में आ गया था कि इन शरीफों की दुनिया में एक बेसहारा लड़की के लिए बिना अपने जिस्म के सौदा किए काम नहीं मिलने वाला है। हर कोई काम के बदले उसे पाना चाहता था। सुनीता देखने में काफी खूबसूरत थी। उसकी शरीर की बनावट ऐसी थी कि जो भी इंसान उसे देख ले वह उस पर मोहित हो जाया करता था। अब तक सुनीता के नातेदार और रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ चुके थे। गरीबी एक ऐसी बेवफा है जो अच्छे अच्छे अपने को भी दूर कर देती है, और यही हाल सुनीता के साथ भी हुआ था। जब सुनीता को कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपनी कीमत लगाना शुरू कर दिया, जिससे मानो उस पर पैसे की बरसात होने लगी। सुनीता अब खुद को बेचकर कमाए पैसे से जब अपने छोटे भाई बहनों की पेट भरती तो उसे काफी सुकून मिलता था, और उसके आंखों के सामने कोई भी भाई बहन रो बिलख नहीं रहा था। सुनीता के पास अचानक आए इतने पैसे के बारे में सभी छोटे भाई बहनों को मालूम था, शायद उसके बड़े भाई को भी मालूम था, मगर कोई यह नहीं जानना चाहता था कि उसकी बहन किस तरह से पैसा कमा रही है। सभी लोग खुश थे, मानो शायद सबकी यही जरूरत थी, और जरूरत के सामने सब झुक गए थे। सुनीता को इस धंधे में आने से पहले एक शख्स से मुलाकात हुई थी, जिसका नाम समीर होता है। सुनीता को समीर एक समझदार लड़का लगता है, और उसी ने सुनीता को समझाया था कि इन अच्छे लोगों के सामने काम के बदले मुफ्त में लूटने से अच्छा है कि तुम अपनी कीमत लगाओ, जिससे तुमको काफी पैसे मिलेंगे। और इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन लोगों के पास तुम काम की तलाश में जा रही हो, वो भी एक दिन तुम्हारी मजबूरियों को देखते हुए जरूर तुम्हारा फायदा उठाएंगे। समीर की यह बात सुनीता को सच्ची लगी थी, क्योंकि सुनीता जिसके पास भी काम मांगने गई थी, हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता था। समीर सुनीता को एक दिन के बदले 14,000 देने का वादा करता है। बदले में वह उसके साथ वो सब कुछ करना चाहता था जो एक मर्द स्त्री के साथ करता है। सुनीता थोड़ी देर सोचने के बाद इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर समीर
सुनीता के एक होटल में बुलाता है, जहां पर वो सुनीता से सेक्स के बदले 14,000 रुपया देता है। सुनीता 14,000 रुपया पाकर काफी खुश थी, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए वो सब कुछ ला सकती थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। ऐसे ही साल 2 साल गुजर जाते हैं। सुनीता पर पैसों की बरसात होती रहती है। लोग उस पर हजारों रुपये लुटाने के लिए तैयार रहते थे। करीब 2 साल गुजर जाने के बाद सुनीता की जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आता है जिसकी कल्पना उसने कभी सपनों में भी नहीं की थी। समीर सुनीता को कॉल लगाकर होटल पर आने के लिए कहता है। बात एक दिन के लिए 20,000 रुपये पर डन होती है। सुनीता इससे ज्यादा पैसे की डिमांड कर रही थी, क्योंकि सुनीता को मालूम था इस शहर में और भी लड़कियां हैं जो 1,500 रुपये में भी यह सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती जो अब तक सुनीता करते आई थी। मगर सुनीता के शरीर की बनावट ऐसी थी जो बाकी लड़कियों से उसे अलग बनाती थी। उसके शरीर में कसावट था और ऊपर से देखने में भी बहुत सुंदर थी। अंत में सुनीता 20,000 रुपये पर होटल में आने के लिए तैयार हो जाती है। उसे बस रात भर के लिए 3 लोगों को खुश करना था। सुनीता करीब 8 बजे उस होटल में पहुंचती है, जहां पे समीर और उसके 2 दोस्त रात भर उसके साथ वो सब कुछ करते हैं जो वो उसके साथ करना चाहते थे। मगर सुबह के पहली किरण खिलते ही उस होटल में पुलिस का रेड पड़ जाता है, जहां सुनीता, समीर और उनके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस सुनीता को लेकर थाने आती है। यहाँ सभी लोग उसे हेय दृष्टि से देख रहे थे। कई लोग उसे ताने दे रहे थे। कुछ महिला कांस्टेबल तो यहाँ तक कहने लगी, ऐसी लड़कियों के कारण ही आजकल महिलाएं बदनाम हैं। ये लोग जिस्म तो बेच सकते हैं, लेकिन मेहनत कर कभी पैसा नहीं कमा सकते। सुनीता सभी के बातों को सुन रही थी और अंदर ही अंदर सिसक रही थी। उसके दिल का दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था, उसके मजबूरियों को समझने वाला कोई नहीं था। सुनीता अपनी दर्द की कहानी थानेदार साहब को सुनाती है, लेकिन किसी को भी उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है। सभी को बस यही कहना था, इस तरह की लड़कियां सिर्फ बचने के लिए बहाना बनाना जानती है। ये समाज के सबसे गिरी हुई लड़कियां हैं। मगर सुनीता के कंधों पर जो बोझ था, ये वो कहाँ समझने वाले थे। ये तो अच्छे लोग थे जो एक मजबूर लड़की का बस फायदा उठाना जानते हैं और समाज में अच्छे बनने का ढोंग करते हैं। सुनीता अपनी बंद आंखों से इन पलों में अपने पिता को याद कर रही थी। वह रो रो कर उनसे लड़ रही थी कि पिताजी, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए, क्यों मुझ पर इन जिम्मेवारियों को बोझ डाल कर चले गए। पिताजी देखिए ना, आज मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। वहीं दोस्तों, आज भी समाज में सुनीता जैसे हजारों लड़कियां मिल जाएंगी जो परिवार और मजबूरियों के तले दब जाती हैं। बाकी आप सुनीता के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। और यह सच्ची कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह की दर्द भरी कहानियां आपको इसी चैनल पर सुनने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।